सूरदास जी जब दर्शन करने जाते थे उनको ठाकुर जी नहीं दिखते थे क्योंकि नेत्र ही नहीं थे, पर ठाकुर जी को सूरदास जी दिखते थे। और सूरदास जी रोज जाते और जाकर के अपनी पेटी खोल करके वही राग गा देते, वही श्रृंगार बता देते जैसा ठाकुर जी का श्रृंगार होता था। सूरदास जी की परीक्षा लेने के लिए आज गोसाई जी ने ठाकुर जी निर्वस्त्र खड़े कर दिए। बोले आज देखें सूरदास कहा गावे को। रोज कपाट खुलते, सूरदास जी कहते आज तो ठाकुर जी ने नीले पीतांबरी पहनी है, ऊपर मोतिन की माला पहनी है, आहा कैसो टिपारो धारण कियो है, कानन में मत्स्याकृत कुंडल पहने। और जैसे जैसे सूरदास जी बोलते वैसा ही श्रृंगार ठाकुर जी का। आज गोसाई जी ने ठाकुर जी निर्वस्त्र ही खड़े कर दिए। ठाकुर जी तो निर्वस्त्र ही बढ़िया लगे, हर स्थिति में बढ़िया लगे। सूरदास जी जैसे ही गए, गोसाई जी ने जैसे ही कपाट खोले, कपाट खोल करके सब दर्शनार्थी तो मुख पे हाथ ओहो ओहो सब ऐसे करें ठाकुर जी को देख के। सूरदास जी जोर जोर से हंसने लगे। गोसाई जी बोले कहो सूरदास ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं, ठाकुर जी को आज श्रृंगार कैसा है। सूरदास जी बोले आज तो ठाकुर जी बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। बोले वो तो लग रहे हैं लेकिन लग कैसे रहे हैं ये तो बताओ, आज पोशाक कैसी है ठाकुर जी की। सूरदास जी गान लगे, मोतिन माल गले उर साजे, छवि के उठत तरंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा। वो गोसाई जी आज तो ठाकुर जी ने केवल एक मोती की माला पहन की और ऊपर से नीचे तक कछु पहनो ही नहीं, आज तो ठाकुर जी नंगे खड़े हैं। ये बात सुनते ही दर्शनार्थी जितने खड़े थे सबने सूरदास जी को प्रणाम किया। सूरदास तुम्हारे पास नेत्र नहीं है, कैसे देख लेते हो तुम। सूरदास जी कहते हैं भैया तुम सबन को नेत्र ठाकुर जी ने या हमारे दिए कि तुम ठाकुर जी को देखो, मुंह को नेत्र ना दे करके ठाकुर जी ने ये योजना बनाई। सूरदास तो मैं देखूंगा, मैं तोय देखूंगा, या हमारे तोय नेत्रन की आवश्यकता नहीं है। अपने आप को ऐसा बनाओ, वृंदावन में भीड़ करने से कोई फायदा नहीं, वृंदावन जाने से कोई फायदा नहीं। आप कोई बहुत श्रेष्ठ बनकर के वृंदावन चले गए, निश्चित है आपको वीवीआईपी दर्शन हो जाएगा। संसारी श्रेष्ठ बन के जाओगे तो वीवीआईपी दर्शन हो जाएगा। वृंदावन जाओ तो ऐसे बन के जाओ कि लाखों में पीछे भी खड़े रहो तो ठाकुर जी तुमको देख लें, ठाकुर जी की दृष्टि पड़े, ठाकुर जी को अनुग्रह। और ऐसे बन के जाओ कि ठाकुर जी की दृष्टि के अधिकारी बनो। पूतना ने ऐसा श्रृंगार किया, ठाकुर जी ने उसको नहीं देखा। सब उसके रूप पर मोहित हो गए पर ठाकुर जी मोहित नहीं हुए। पूतना ने अपने पयोधर को भगवान के मुख में जैसे दिया, भगवान ने पहले तो विष को पिया, रस तत्वों को पिया, दुग्ध को पिया, अंत में प्राणी समम रोष समन, जैसे ही भगवान ने उसके प्राण पीने प्रारंभ किए, पूतना का तो रूप राक्षसी बनने लगा, नेत्र विशाल होने लगे, केश जड़ जैसे होने लगे, बड़े बड़े नाखून, विशाल विकराल स्वरूप धारण कर लिया। सामुंच मुंचाल मिति प्रभाषणी, भगवान को पकड़ करके दूर खींचने लगी, लेकिन ठाकुर जी ने गाढ़म कराभ्याम, ऐसा कसकर के उसके पयोधर को पी रहे हैं ठाकुर जी की, दूर नहीं कर रहे हैं। सा मुंच मुंच, अरे लाला छोड़, अरे बालक छोड़, चिल्ला रही है पूतना, पर ठाकुर जी ने नहीं छोड़ा। हमारे पूज्य पिताजी महाराज आज कथा में आएंगे, वे कहते हैं, बोले जैसे ही पूतना ने कही ना अरे लाला छोड़, अरे बालक छोड़, तो नेक्स्ट से ठाकुर जी 6 दिना के ठाकुर जी बोल पड़े, मौसी जी हम पे तो पकड़ो ही आवे, छोड़ो ना आवे, और जाकू पकड़ लें फिर तो ठिकाने लगा के छोड़ें। अगर राक्षस हाथ में आ गए तो वाकू भी ठिकाने लगा दें, और भक्त हाथ में आ गए तो वाकू ठिकाने लगा दें। बस एक बार हाथ में आना चाहिए मेरे।
अब आप हाथ में आए गई हो, अब तो ठिकाने लगा के ही छोड़ूंगो। 6 दिना के ठाकुर जी बोल गए। ये दृश्य देख करके ही पूतना के प्राण निकल गए। बोलो पूतना मर्दन भगवान की।